Hi guys, this is Arun. Welcome to my YouTube channel Physics by Arun यादव। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट द अदर 2 states of matter named as plasma and what this is Bose-Einstein condensate। तो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ हमारे प्रीवियस वीडियोस को आप लोग ज़रूर देखें, पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक, तभी समझ में आएगा बेटा। तो प्लाज्मा क्या होता है कि ये जो स्टेट होता है वो जो एटम्स होते हैं वो आयंस के फॉर्म में होते हैं इस स्टेट्स ऑफ मैटर में। देन राइट डाउन, इन दिस स्टेट ऑफ मैटर atoms are in the form of ions, ठीक है। एंड इन होल नॉन यूनिवर्स 99% ऑफ होल यूनिवर्स इज प्लाज्मा स्टेट। यूनिवर्स मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स इज इन द फॉर्म ऑफ मैटर एंड एवरी मैटर इज कैटेगराइज्ड into 5 category on the basis of density. In the 5th state, this is the solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate. 99% of the part of plasma is present in universe. Okay, इस प्लाज्मा का 99 मतलब 99% जो है भाग है वो उपस्थित है यूनिवर्स में, ठीक है। अब ये आयंस के फॉर्म में क्यों होते हैं, ये जो स्टेट्स होता है ये आयंस के फॉर्म में क्यों होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो टेम्परेचर होता है इस स्टेट का वो वेरी हाई होता है, ठीक है ना। बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, लो डेंसिटी होता है। टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो जो एटम्स होंगे उनमें रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एटम्स के बीच में, जैसे ये एटम्स प्रेजेंट हैं, इनके बीच में इनकी एनर्जी बढ़ेगी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। और जो एवरी एटम, जैसे सपोज दैट HCl है, HCl का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इफ़ यू रेज टेम्परेचर ऑफ HCl एसिड, देन reaction between them are takes place, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड क्लोरीन एटम, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा, जिसकी वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। और ये जो ब्रेक हो जाएंगे वो H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। यही कारण है कि टेम्परेचर कम होने की वजह से इस एटम्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और सभी जो परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं, वो आयंस के फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, क्योंकि आयंस के फॉर्म में क्यों होते हैं इतना तो समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। तो ये आयंस के फॉर्म में इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और इनका काम क्या होता है, जैसे भी अल्ट्रावायलेट रेज, सन रेज, सन से जो किरणें आती हैं, जो हानिकारक डेंजरस रेज होती हैं, ये जो आयंस होते हैं प्लस माइनस, ये क्या होती हैं, इनसे, इनके किरणों में जो उपस्थित पार्टिकल्स होते हैं इस आयंस से क्या होते हैं, टकराते हैं। जिनकी एनर्जी सेम होती है वो इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं। और जिनकी एनर्जी इसमें कम होती है इनसे, वो इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और जो रेज की एनर्जी ज़्यादा होती है वही इसे क्रॉस करके क्या होते हैं, आ पाते हैं। तो सन से जो भी डेंजरस रेज आती हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है वो इससे
रिफ्लेक्ट होते हैं और इनकी एनर्जी सेम होती है, आयंस के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो वी हैव फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो आप प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा सा नोट डाउन करके लिख लेंगे। नोट, द टेम्परेचर ऑफ दिस स्टेट is very high, very high. That's why the density of this state, that's why the density of this state is very low. ओके, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण इस स्टेट का जो घनत्व होता है वो लो होता है। तो हिंदी में लिखेंगे इस, या फिर प्लाज्मा लिख लेंगे। प्लाज्मा अवस्था का तापमान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इसका घनत्व बहुत कम होता है। ठीक है, होता है। जो ओजोन लेयर है O3, ये क्या है, प्लाज्मा स्टेट ओजोन लेयर में ही प्रेजेंट है। यहाँ से जो भी सन की जो रेज आती है वो रिफ्लेक्ट कर दी जाती है अथवा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और जो डेंजरस रेज है वो अर्थ की सरफेस पे नहीं आ पाती है। अब ओजोन लेयर में होल हो गया, सुना है आपने। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो प्लाज्मा के जो आयंस है वो क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ से सन रेज आ जाती हैं। अब सन रेज आने का मतलब अर्थ पे जो डेंजरस रेज हैं अगर वो आ रही हैं तो स्किन कैंसर का जो खतरा होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा स्टेट। दिस इज प्लाज्मा प्लस प्लस माइनस 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 माइनस। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा state of what, matter. So this structure is very important, and plasma state is the named as fourth state of matter. Then write down plasma state is fourth state of matter, fourth state of matter। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, दिस इज बोस आइंस्टीन एंड कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन condensate, in short this can also be written as BE condensate, BEC। BEC means what, this is Bose Einstein and condensate। in Hindi
This state is also known as Bose-Einstein condensate. Einstein Bose-Einstein condensate. ओके, तो आगे लिखेंगे इसमें क्या होता है। अगर किसी भी एटम्स को, सपोज दिस इज एटम्स, इसको वेरी लो डेंसिटी पे, दैट मीन्स नॉर्मल जो डेंसिटी होता है मैटर का, उसका 1/1 लाख गुना कम, 1 लाख, 1 2 3 4 5, तो 1/1 लाख गुना अगर कम हो डेंसिटी, और इस पर किसी को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो इस तरह का जो स्टेट ऑफ मैटर बनता है उसे प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। डेंसिटी वेरी लो डेंसिटी पे अगर किसी का को कूल किया जाता है, दैट्स वाई द डेंसिटी धीरे धीरे क्या होगी, जब टेम्परेचर कम करेंगे, इसका मतलब कूल डाउन करेंगे, तो धीरे धीरे एटम्स क्या होंगे, कंपैक्ट होंगे, और जब कंपैक्ट होंगे एक दूसरे के पास में आएंगे, टेम्परेचर कम होगा, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जैसे सपोज दैट ये कोई एटम्स हैं, इस एटम्स की डेंसिटी बहुत ही लो है, दैट मीन्स द डेंसिटी ऑफ दिस एटम इज 1/1 लाख टाइम्स लेस देन द नॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज नेम्ड एज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड व्हाट, प्लाज्मा, एटीसी। तो क्या होगा कि धीरे धीरे जब आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो इन एटम्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी आल्सो डिक्रीज, बिकॉज एनर्जी आपने बाहर से कम कर रहा, अंदर की एनर्जी को, टेम्परेचर को आपने बाहर क्या कर रहा, विथड्रॉ कर रहे हैं। तो जैसे ही अंदर का टेम्परेचर कम होगा, कूल डाउन होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिक्रीज़ होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो ये एटम्स एक दूसरे से कंपैक्ट होंगे, जिससे इनकी डेंसिटी क्या होगी, फर्दर इंक्रीज होगी। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इस स्टेट ऑफ मैटर को सबसे पहले बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन इज अ साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स, tells about the fifth state of matter named as Einstein condensate Bose. But इंडियन साइंटिस्ट एक सत्येंद्र नाथ बोस थे, उन्होंने इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया, इसलिए इस स्टेट ऑफ मैटर का नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। इस स्टेट का मेनली जो स्टेट को बनाया जा सकता है, तो आप कहीं भी बहुत ही डेंसिटी को लो करके और उसको कूल डाउन करें, जब कूल डाउन करेंगे तो उसका फर्दर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से उसका जो एटम्स होंगे उसके, वो एक दूसरे से कंपैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे, इन दिस स्टेट ऑफ मैटर, दिस स्टेट ऑफ मैटर atoms are cool down, atoms are cool down at very low temperature, at very low density, at very low density। ठीक है। तो इस अवस्था में द्रव्य की इस अवस्था में परमाणुओं को बहुत कम घनत्व, घनत्व कितना होना चाहिए, नॉर्मल का 1/1 लाख टाइम्स होना चाहिए कम। ठीक है। पर ठंडा करने पर
यह अवस्था प्राप्त होती है। यह अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, तो दिस स्टेट ऑफ मैटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर लिया। कितने थे? 5 स्टेट ऑफ मैटर थे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, एंड फिफ्थ वन इज व्हाट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट BEC। ठीक है, तो इससे 5 फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर BEC है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और स्टेट्स ऑफ मैटर को इन्हीं 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड किया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, क्या होता है, एटम्स पढ़ा, मैटर पढ़ा, ठीक है, डेंसिटी पढ़ा, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा। आगे हम लोग बात करेंगे, ये अभी बेसिक ही चल रहा है बेटा, और इसको प्लीज़ आप लोग बहुत ही कंसंट्रेशन सीरियसनेस के साथ पूरी वीडियोस को एक एक करके आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। आगे हम लोग बात करेंगे क्वांटिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटीज़ के बारे में। क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करने के बाद हम लोग कम टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th, दैट इज़ नेम्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कल या फिर आज ही एक वीडियो आपको हम दे देंगे, जिसमें हम लोगों ने क्वांटिटीज़ के बारे में टोटल कंप्लीट डिस्कस करेंगे। क्वांटिटीज़ के बारे में 3 क्वांटिटीज़ होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड फिजिकल क्वांटिटीज़। इन तीनों के बारे में कंप्लीट डिस्कस करके, थोड़ा सा वीडियो तो लंबा होगा बट एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि सारी क्वांटिटीज़ को कंप्लीट कर लें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल से पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बहुत ही धमाकेदार तरीके से और बहुत ही अलग तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या क्लास 12 की फिजिक्स इस बार पढ़ने वाले हैं। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोस को शेयर करें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है, थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम हो रही, तो ये भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी काम जो होता है सक्सेस प्रोसेस स्लोली तरीके से होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप हमारी हर एक वीडियो को शुरू से लेकर और लास्ट तक देखें, क्योंकि हर एक स्टेप में आपको नॉलेज की वो है। दैट्स वाई दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।